तो हाय हेलो नमस्कार बड़खुरदार, क्या हाल चाल। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म और सुंदर से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तनी ध्यान से देखना, तुम से कर एकदम ध्यान से देखना, समझे कि नहीं। इधर बुद्धि लगाओ और कहीं बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इसने ये बोला है कि तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिए गए हैं, और ये भी बता दिया गया है कि ये दोनों इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है। इक्वल रूट्स हैं मतलब ये दोनों के जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आएंगे वो सेम रूट आएंगे, और इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आएंगे वो सेम रूट आएंगे। मतलब दोनों रूट्स सेम होंगे। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, हम लोग अब एक एक करेंगे और थोड़ी सी बुद्धि लगानी है तुम्हें। तो ये मैं पहला दूसरा वाला मिटाता हूं ताकि हम लोग पहला वाला कर पाए। ठीक है। ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, तुम्हें बताया गया था कि जो रूट है वो इक्वल है। तो हम इक्वल रूट को डिनोट करने के लिए, सेम रूट को डिनोट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लिख देते हैं d इक्वल्स टू 0। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, b की वैल्यू है तुम्हारी k, तो हमने लिख लिया k स्क्वायर। ठीक है। k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है तुम्हारी 2 और इंटू सी की वैल्यू है तुम्हारी 3 इक्वल्स टू 0। यहां लिखते हैं हम के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, क्योंकि ये माइनस 24 है, इधर आया तो प्लस 24, और तुम्हारी के की वैल्यू हो गई रूट 24। ठीक है। क्या हो गई? रूट 24, और यही तुम आंसर हो गया। ठीक है। और तुम चाहते हो कि रूट 24 को कुछ और तरीके से लिखना, तो 24 को तुम कर लो क्या, फैक्टराइजेशन, और लिख लो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये जो 2 है ये दोनों पेयर में है तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। मतलब तुम 24 को 2 रूट 6 भी लिख सकते हो आंसर में। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? तो नोट करो, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ये है इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें ये बताया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो। तो के एक्स को अगर हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और इस के एक्स से जब अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब तुम्हें बताया है कि इक्वल रूट है, सेम रूट है, तो इसके लिए तुम लिख लोगे d इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहीं पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस 2k, तो ये हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है तुम्हारी k, और इंटू सी की वैल्यू है तुम्हारी 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा 4k स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, हम इक्वल टू का ही लिख रहे हैं जी, ये देखो ये हो गया 4 6 जा 24, और ये हो गया k इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखना हम लोग क्या करेंगे, ये 4k स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0 आया है ना, तो ये हम यहां से कॉमन ले लेंगे 4k, तो अंदर बच जाएगा ब्रैकेट के k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो जो तुम्हारा पहला रूट आएगा वो आएगा 4k इक्वल्स टू 0, मतलब k इक्वल्स टू 0 बाई 4, मतलब k की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी पहली 0। ठीक है। तो जो दूसरा वाला रूट है k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, मतलब k इक्वल टू 6 हो गया, k इक्वल टू 6 हो गया, क्योंकि इधर माइनस 6 है, इधर आया तो प्लस 6, लेकिन हमें चेक करना होगा कि वैल्यू कौन सी आएगी। तो अगर हम इस 0 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, अगर के एक्स स्क्वायर, मतलब के एक्स स्क्वायर, के जगह पे हम लोग लिखते हैं 0 एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के जगह 0 इंटू एक्स
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, ध्यान से देखना, 0 माइनस 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब तुम्हें पता है कि ये जो 6 है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रहा है। इसको पुट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रहा है, मतलब 0 जो वैल्यू आई है ये तो नहीं ही होगा। ठीक है, अब तुम जरा 6 को पुट करके देख लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? जो हमने यहां निकाला हुआ है। तो अगर हम 6 पुट करते हैं तो देखना ध्यान से, ये आ गया 6x² माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स, और ये हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब ये हो गया 6x² माइनस 12x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये देखो, जब हमने वैल्यू 6 पुट करी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसलिए जो इस k की वैल्यू होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हो जाएगी तुम्हारी 6। ठीक है, क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।